उठो, जागो। आप अपने लक्ष्य में जब तक सफल नहीं हो जाते हो, चैन से मत बैठो। संपूर्ण बिहार के लोक शिक्षकों का जो पद समाप्त किया गया, बिहार सरकार ने क्या कारण बताया और किस कारण से लोक शिक्षकों का पद समाप्त किया गया, मैं चाहता हूं उस सबूत को, उस लेटर को आपके सामने प्रस्तुत करना। चूँकि उस समय जो अंजनी कुमार सिंह राज्य परियोजना के निदेशक थे, उनके द्वारा जो लेटर इशू किया गया, उसी लेटर के आलोक में लोक शिक्षकों का पद समाप्त किया गया। वो लेटर इस प्रकार है: सेवा में जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, सभी जिले बिहार। विषय: लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करने में उनमें नामांकित बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराने के संबंध में महाशय महाशया, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। इससे संबंधित आपके जिला में खोले जाने वाले नए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूर्व से संसूचित है। नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप लोक शिक्षण केंद्रों की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ लोक शिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया जाना आवश्यक है। लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इन केंद्रों पर नामांकित सभी बच्चों का नए स्थापित प्राथमिक विद्यालयों या सबसे नज़दीक के पूर्व से स्थापित प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो जाए। लोक शिक्षण केंद्रों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 में सितंबर 2006 तक के लिए ही राशि का प्रावधान किया गया है। इसलिए भी आवश्यक है कि उक्त माह के अंतर्गत लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त कर दिया जाए। लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त करने के पूर्व सभी जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित हो लेंगे कि इनमें नामांकित सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो जाए। यह सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक की जवाबदेही निर्धारित की जाती है। अतः आप सबों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से स्थापित सभी लोक शिक्षण केंद्रों को सितंबर 2006 तक में समाप्त करने में उनके सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराएं। विश्वास भाजन, अंजनी कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। तो इस प्रकार से ये लेटर इशू किया गया और बिहार के सभी लोक शिक्षकों का पद समाप्त कर दिया गया। तो इसमें जो समझने की बात यह है कि इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। और अभी जो मांग रखा गया है कोर्ट के समक्ष, यही मांग है कि जब आप लोक शिक्षण केंद्र को प्राथमिक विद्यालय बना दिए, यानी कि ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट है कि जब आपने लोक शिक्षण केंद्र को ही बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया, तो फिर लोक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कुछ लोक शिक्षक समायोजित कर लिए गए, कुछ शेष बचे हुए हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, जो ऐसा समझते हैं कि लोक शिक्षकों का कोई अन्य प्लेटफॉर्म से कल्याण होना सुनिश्चित हो सकता है, मुझे जो लगता है कि देखिए, लोक शिक्षकों ने प्रयास बहुत अच्छा किया, मैं उनके प्रयास का सराहना करता हूं। लेकिन क्या है कि अभी तक मान के चलिए, कौन ऐसा संघ है कि बताइए 2008 में केस लड़ना शुरुआत करता है और 2024 तक हाई कोर्ट में ही घुट घुट के रह जाता है? वो निश्चित है, अगर कोई संघ है तो लोक शिक्षक संघ है। क्योंकि इसका कारण है कि क्या है कि जो लोक शिक्षक हैं, मैं ऐसा कहूँ तो वो भी जो समस्या है, समस्या समझने को तैयार नहीं है। और क्या है कि जो इनके नेता जो बने, वो खुद समस्या आज तक नहीं समझ पाए। यानी कि लोक शिक्षक में जो भी पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किए, मैं उनके प्रयास का सराहना करता हूं। लेकिन समस्या कहां है, यानी कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, आज तक उनको समझ में नहीं आया। क्योंकि लोक शिक्षण केंद्र जो भी था उसको प्राथमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया गया और यहाँ फोकस शिक्षा मित्र पर किया गया, ज़्यादा फोकस शिक्षा मित्र पर किया गया। कुछ लोक शिक्षक समायोजित वर्ष 2010 में कर लिए गए और अधिकतर क्या है, इसी इंतजार में है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर इसका कारण क्या रहा। बिहार के लोक शिक्षकों, आप कारण तलाशिए कि लोक शिक्षक LPA तक लड़ा पटना हाई कोर्ट में। मैं समझता हूँ एक केस नहीं बल्कि सैकड़ों केस पटना हाई कोर्ट में LPA तक लड़ा गया।
उसको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बढ़े। ऐसा मैं कहूँ कि वर्ष 2008 में लोक शिक्षकों का पटना हाई कोर्ट में केस हुआ, 2012 में आदेश आ गया, फिर क्या है हुआ कि उसी को फिर 2016 में लेकर पटना हाई कोर्ट में जाया गया। किसी कारणवश जो मिहिर कुमार झा साहब का था वो आदेश भी 2017 में एलपीए का भी आ गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि बिहार के लोक शिक्षक फिर क्या हुआ कि कहाँ चले गए, यानी गलत